ये देखिए खेसारी जी आ चुके हैं, खेसारी जी गाड़ी। अभी हम लोग शूटिंग पे हैं और ये रहे हमारे कैमरा यूनिट और ये हमारे डायरेक्टर साहब। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये हैं मिस्टर पराग पाटिल। इनको पहचान की जरूरत नहीं, कोई ये बोले कि ये पराग पाटिल है, इनको अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये ब्रांड है, ब्रांड मिस्टर पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा। और सर अभी आपकी फिल्म की टीजर रिलीज हुई है जी, काफी शोर है मार्केट में। एक नाम आया है संघर्ष 2, जो कि दिलों पे छा गया है सबका। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो भाई, जब बब्बर शेर दहाड़ेगा तो शोर तो होगा ही। आवाज और दहाड़ की गूंज दूर दूर तक जाएगी। सर इस टीजर की शूटिंग, इस फिल्म की शूटिंग में आपने बहुत तरह तरह के लोकेशंस यूज किए, जगह जगह गए आप, बहुत सारी कठिनाई आई होंगी, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। किस किस तरह का आपने जोखिम उठाया? जोखिम तो उठाया प्रोड्यूसर ने, और उस जोखिम को सार्थक रूप देने का प्रयास काम मेरा था बतौर निर्देशक। तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे अच्छे लोकेशंस पे हम लोगों ने शूट किया। देखिए, ये भोजपुरी सिनेमा का चेंज का दौर है। अगर इस चेंज को कहीं ना कहीं से लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, पूरे भोजपुरी समाज को एक आकर संघर्ष 2 जैसे सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने शुरुआत की है, मैं चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं से शुरुआत हो। ये मत देखिए कि शुरुआत किससे हुई, ये देखिए कि शुरू तो हुआ, शुरू होना इम्पोर्टेंट था। और इस प्रकार की फिल्में न जाने अभी कितने प्रोड्यूसर्स इन होंगे, और इस प्रकार की फिल्में इस भव्यता रूप में सिनेमा बनाने का प्रयास करेंगे। जब फिल्म दर फिल्म इस भव्यता से बनेगी तो 110% भोजपुरी सिनेमा को इसका फायदा होगा, हमारी भाषा को इसका फायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष 2 को पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। जब दर्शक श्रोता इतने सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया इतना सपोर्ट कर रही है, तो आगे आके सिनेमा इंडस्ट्री, जो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री, भोजपुरी हमारे मेंबर्स हैं, वो सारे लोगों को आके संघर्ष 2 को सपोर्ट करना चाहिए। 24 घंटे में लगभग 3 मिलियन, पहली बार टीजर, किसी टीजर का व्यूज इतना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 24 घंटे में 3 मिलियंस बहुत अच्छा आंकड़ा है। बात आंकड़ों की नहीं है यहाँ, आंकड़े तो बहुत सारे कंटेंट पर आते हैं, इससे ज़्यादा आंकड़े तो गानों पर आते हैं, जो सिंगल ट्रैक्स आते हैं। बात है चेंज ओवर का, मेक ओवर का, बात है आपके कैनवास की, कि आज तक भोजपुरी सिनेमा को जो लोग बहुत ही अलग भावना से देखते थे कि यहाँ पर अच्छी मेकिंग नहीं होती, अच्छा कंटेंट नहीं बनता, अच्छी फोटोग्राफी नहीं होती, अच्छा स्क्रिप्टिंग नहीं होता, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, अच्छी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती, अच्छे लोकेशंस नहीं यूज़ होते, तो इन सभी लोगों को संघर्ष 2 एक जवाब है। सारे सिनेमा इंडस्ट्री अपने परम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। आज भोजपुरी को उस लेवल पर आना ज़रूरी था, और संघर्ष 2 एक प्रयास है भोजपुरी सिनेमा को बाकी सारे सिनेमाओं के समकक्ष खड़ा रहने का एक अवसर मिला है, एक प्रयास किया है संघर्ष 2 के माध्यम से। पराग पाटिल सर, आप खेसारी जी को अलग अलग लुक में हमेशा लाते हैं, तो उस माध्यम का नाम भी मैंने टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री रखा है। तो एक टेक्नीशियन हूँ और इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जो कुछ भी हूँ मेरे साथियों की वजह से हूँ, मेरे टेक्नीशियन साथी की वजह से हूँ, चाहे वो मेकअप मैन हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो लाइट मैन हो, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो स्टिल फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से हो, राइटर डिपार्टमेंट से हो, या जितने भी टेक्नीशियंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग
110% उन्हीं की वजह से मैं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इंडिविजुअल कुछ हूँ इन लोगों के बगैर। सर, आपकी जो भी सुपरहिट फिल्में हुई जी। हैं, संघर्ष हो, चाहे संघर्ष 2 अभी नाम हाइप है, संघर्ष के बाद संघर्ष 2 ही नाम लेना बहुत इजी हो रहा है, तो दूसरा बीच में मैं ले नहीं पा रहा हूँ। हाँ। उस फिल्म की जो फोटोग्राफी थी, उस फिल्म में बहुत अच्छी थी, बहुत सुपरहिट रहा। उस फिल्म की फोटोग्राफी बहुत अपने आप में उम्दा था। और अभी जो आ रहा है इसका भी लुक बहुत जबरदस्त दे रहा है। इसका पूरा श्रेय हमारे डीओपी मिस्टर आर प्रिंस जी को जा रहा है। प्रिंस जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? यही कहना चाहूंगा कि संघर्ष में हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और थोड़ा उधर चलिए। ये काफिला यहाँ तक बढ़ गया कि हम लोगों ने मिलजुल कर एक कंपनी भी फॉर्म कर ली, जहाँ पर टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री जिसका नाम है, और मिलजुल के बतौर डीओपी, बतौर डायरेक्टर हम लोग एक सिनेमा भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपके सामने है, गॉडफादर। तो संघर्ष में प्रिंस भाई का मेरे साथ जुड़ा और उसके बाद कभी साथ छूटा नहीं कोई किसी भी फिल्म में, और फिल्म दर फिल्म और साथ आगे बढ़ते रहेगा, वो आप लोग देखेंगे। और फोटोग्राफी के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रिंस भाई के लिए कुछ कहने की ज़रूरत है। प्रिंस भाई का काम हर टीज़र में, हर फिल्म में, हर ट्रेलर में दिखता है, वो पराग पाटिल का सिनेमा हो या किसी और निर्देशक का सिनेमा हो, प्रिंस भाई की फोटोग्राफी सर चढ़ के बोलती है। कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन मैं कहता हूँ एक बिहारी सभी पे भारी। प्रिंस सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इधर तो संघर्ष से लेके संघर्ष 2 जो भी आ रहा है सब धमाल आपका आ रहा है, एक पर एक हिट, लगातार अवार्ड पे अवार्ड लिए जा रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? ये सब पब्लिक का प्यार है और बॉन्डिंग है। कोई भी फिल्म बनती है तो उसका एक जो स्ट्रक्चर होता है, खांचा होता है, वो डायरेक्टर डिजाइन करता है। हम लोग उनके ड्रीम को फुलफिल करते हैं। डायरेक्टर सोचे हैं, इमेजिनेट किए हैं, उस इमेजिनेशन को पूरा करते हैं हम लोग। और पराग जी के साथ बैक टू बैक हम लोग अच्छी फिल्में कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच लेके आते हैं। इनकी सोच कमाल की है, पब्लिक एक्सेप्ट करती है, पब्लिक का प्यार मिलता है। तो पब्लिक का प्यार मिलता है तो ये फिर उससे अच्छा सोचते हैं। सर, अभी आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है, बोल राधा बोल जी। डायरेक्टर भी यही, कैमरामैन भी यही, और इस फिल्म में बोल राधा बोल में एक अलग किरदार आपने निभाया, अलग चीजें दिखाई आपने बोल राधा बोल का। उसमें क्या, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है। बोल राधा बोल को ग्रीन सिनेमा अवार्ड में लगभग 6 या 7 अवार्ड मिले, तो इसके लिए बोल राधा बोल के पूरे टीम को पराग पाटिल की ओर से शुभकामनाएं। और अच्छा लगता है कि जब किसी मंच पे आपका किया गया काम या आपके टीम को सराहाया जाता है, और जब आप उस टीम का हिस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस होता है। तो ऑल द बेस्ट, एंड बहुत खुश हूँ बोल राधा बोल के। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा आप एक बार जय भोजपुरी जोरदार नारा लगाएं एक बार, क्योंकि भोजपुरी को हम चाहते हैं बहुत ऊपर तक दिखे। सब लोग मिलके एक बार जय भोजपुरी, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भोजपुरी, एक बार जोर से नारा लगाइए सब लोग। जय हिंद, जय भोजपुरी।